हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स चर्चा विद आर के प्रजापति। हम 11th के फर्स्ट पार्ट में पिछले वीडियो हमने विमाओं के उपयोग में सेकंड उपयोग देखा, सूत्र की सत्यता की जांच करना। तो सूत्र की सत्यता की जांच करना जो है वही हम समांगता के नियम से भी देखते हैं, विमाओं के समांगता सिद्धांत कहते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि दूसरे नियम को, सत्यता की जांच को हम क्या कहते हैं? समांगता, विमाओं के समांगता का सिद्धांत कहते हैं। यानी हम समानता देखते हैं। अब हम चर्चा करते हैं तीसरे उपयोग की। तो तीसरा उपयोग क्या है उसकी बात करते हैं। तीसरा उपयोग है आपका कि भौतिक राशियों की निर्भरता पर है। कैसे कि भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना है, यानी भौतिक राशियों में संबंध कैसे स्थापित करेंगे उसके बारे में है। तो क्या है, यदि किसी भौतिक राशि के विषय में हमें ज्ञात हो, ये कौन सा उपयोग है? तीसरा उपयोग है। यदि किसी भौतिक राशि के विषय में हमें ज्ञात हो कि यह किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, अगर हमें यह पता है तो राशियों पर निर्भर करती है तो हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। अगर हमें, यदि हमें पता है कि यह भौतिक राशि किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है तो हम निश्चित है कि हम संभवतः संबंध ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कि माना कि कोई भौतिक राशि Q है जो किस तरीके से है। मान लिया हमने x की पावर a यानी x की पावर a पर निर्भर कर रही है, y की पावर b पर निर्भर कर रही है, z की पावर c पर निर्भर कर रही है। अब घातांक जितनी भी हुई वो कैरी बताएंगे। तो हम निर्भर करते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं? Q प्रोपोर्शनल टू x की पावर a, b की पावर, y की पावर b, c, z की पावर c। जब समानुपाती चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा, जिससे क्या बन जाएगा? आपका यह वाला समीकरण बन जाएगा। तो हम इस समीकरण का उपयोग करके हम क्या करेंगे? विमाएं ज्ञात कर सकते किसी भौतिक राशि की, और जहाँ के क्या है? एक नियतांक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना। अच्छा टॉपिक है। तो हम देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। तो हम एक एग्जाम्पल, हमने अभी उपयोग देखा, उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है? किसी माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल कितनी है? v है, यानी स्मॉल v है। प्रत्यास्थता गुणांक e से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए e है। तथा घनत्व रो है। क्या है? घनत्व रो है, रो पर निर्भर करती है। ठीक, कोई भौतिक राशि यानी वेग है, जो तरंगों का, अनुदैर्घ्य तरंगों का वेग है, वो भौतिक राशि हो गया वेग। वो किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर कर रहा है? प्रत्यास्थता गुणांक और घनत्व पर निर्भर कर रहा है। तो विमीय विधि से हमें वेग के सूत्र की, विमीय सूत्र से क्या करना है? सूत्र की स्थापना करनी है हमें, कि हम कैसे इसका सूत्र क्रिएट कर सकते हैं, कैसे इसका सूत्र बना सकते हैं। तो हम देखते हैं किस पर निर्भर कर रहा है वेग। तो हम इसको लिखेंगे b प्रोपोर्शनल टू, किस पर है? e। तो हम e की पावर ए लिख देंगे, और किस पर है? रो पर है। तो रो पर क्या लिखेंगे? रो की पावर b। अब हम यहाँ समानुपाती नियतांक हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? इक्वल का चिन्ह आ जाएगा, एक नियतांक आ जाएगा, e की पावर a और रो की पावर b। इस तरीके से लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? इस गुणांक की हम विमा रखेंगे। समीकरण एक इसको डाल के हम दोनों तरफ की क्या रखेंगे? विमा रखेंगे। तो के हमारा विमाहीन नियतांक है, इसकी हम विमा नहीं रखेंगे क्योंकि विमा है ही नहीं, एक नियतांक है इस तरीके से। तो v की विमा क्या होगी? हम लिख सकते हैं यहाँ दोनों तरफ की विमाएं रखने पर, विमाएं रखने पर। तो देखो v की विमा क्या होगी? LT-1। तो हम के की बात करते, के कैसा है? विमाहीन नियतांक है, तो के को हम छोड़ देंगे। जब नियतांक तो के को छोड़ेंगे तो ई मतलब प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक की विमा कितनी होती है? प्रत्यास्थता गुणांक की विमा ML-1T-2 कितनी होती है? अब पावर कितनी लगी? ए। घनत्व की विमा कितनी होगी? ML-3। इस पर पावर कितनी लगी है? बी। हम इनको जो घाते हैं ए की, ए बी की जो पावर है उसको हम क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। तो क्या बन जाएगी? LT-1 बराबर, इसमें क्या हो जाएगा? m की पावर a और l की पावर -a, t की पावर -2a। इसमें भी वही गुणा करेंगे तो m की पावर b, l की पावर -3b।
हम एक साथ इनको लिख लें सही से, तो एल टी माइनस वन इक्वल एम, एक साथ तो एम ए प्लस बी हो जाएगी कैरी, तो कितनी हो जाएगी एम की पावर ए प्लस बी। एल की बात करते तो एल कितनी होगी, एल माइनस ए यानी माइनस कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा ए प्लस थ्री बी। और टी की पावर भी लिख सकते हैं हम, टी की पावर क्या लिखेंगे, टू ए माइनस का सीधा टू ए। हम कंपेयर करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे, तो एल की एम की पावर यहाँ क्या है, एम तो है नहीं, जब एम नहीं है तो निश्चित है हमें यहाँ एम तो लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें कंपेयर करना है, तो हम एम की पावर 0 करके लिख लेंगे इस तरीके से। अगर नहीं लिखना छोड़ देंगे, अगर हमें आवश्यकता है एम दिख रहा तो हम लिख सकते हैं। तो हमने देखा ए प्लस बी बराबर, तुलना करेंगे घातों की, हम यहाँ लिख सकते हैं घातों की तुलना करने पर, जब घातों की तुलना करेंगे तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 0। दूसरी पावर ले लेते हैं तो एल की पावर 1 मानी जाएगी यहाँ, क्योंकि कोई पावर नहीं है, तो कितनी हो जाएगी माइनस ए प्लस थ्री बी, और यहाँ कितना हो जाएगा बराबर में 1। तीसरी ले देखते हैं तो कितनी होगी 2a माइनस 2a बराबर 1, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा a बराबर 1/2, a बराबर 1/2। हम इसमें रख दें a बराबर 1/2 a का मान, तो कितना हो जाएगा b का मान, b का मान निकल आएगा माइनस 1/2, 1/2 प्लस बी बराबर 0। जब उस तरफ जाएगा तो बी की पावर कितनी हो जाएगी माइनस का 1/2। इसमें हम ए का भी मान रख सकते, किसी का भी मान रख दो निकल आएगा, जरूरी नहीं आप इसमें रखो क्योंकि ए की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं, तो हम इसमें रख के बी का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ रख दो बी का मान, क्योंकि इसमें रखने से कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ रखेंगे ए का मान, तो कितना माइनस, यानी उस तरह माइनस को कर दो तो यानी कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ ए की पावर कितनी है 1/2 प्लस 3b। हम इसको इस तरफ करेंगे तो 3b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1, और 1/2 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 1/2। एलसीएम ले लो, 3b बराबर माइनस का कितना आएगा 2 हो जाएगा, माइनस का 2, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा 3b बराबर माइनस का 3/2, तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी b बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1/2। तो हमारे पास a और b के मान मिल चुके हैं। हमें a और, बस यहाँ तक महत्वपूर्ण था, हमें a और b के मान सिर्फ इस समीकरण में रखना है और हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो हम देखो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं a समीकरण 1 में, इन इक्वेशन फर्स्ट या समीकरण 1 में, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो b बराबर k, e की पावर कितना हो जाएगा, e की पावर a है, a का मतलब 1/2, और b की रो की पावर कितनी हो जाएगी माइनस का 1/2, तो माइनस की कैरी नीचे आ जाएगी, तो b बराबर हो जाएगा k e की पावर 1/2 और रो की पावर 1/2। तो इसको हम एक साथ लिखें तो रूट में बन जाएगा, तो हम कह सकते हैं b बराबर k रूट e अपॉन रो, इस तरीके से। अब यहाँ प्रयोगों द्वारा हमें k का मान यहाँ 1 निकलता है, इसीलिए हम b बराबर क्या कह सकते हैं, k बराबर प्रयोगों द्वारा मिला है k बराबर 1, तो b बराबर कितना हो जाएगा रूट e अपॉन रो। यह आपका फॉर्मूला डेरिवेट हो गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था, इसको समझना चाहिए, आपको देखना चाहिए, बहुत यानी कि कठिन नहीं है, बहुत सरल है। क्या है, हमें सिर्फ जो जो घातों पर निर्भरता है उनको देखना है। इसके बाद दोनों तरफ की विमाएं रखेंगे, ए से जो उसकी कैरी बनेंगी एबीसी, उनसे कंपेयर करेंगे, एबीसी के मान निकाल के इसी इक्वेशन में रख देंगे, आपका जो फॉर्मूला होगा वो डेरिवेट हो जाएगा। बात करते हैं तीसरे उपयोग की, तो तीसरा उपयोग क्या है उसको देखते हैं। तो चौथा जो उपयोग है वो क्या हमने आपको बताया था, क्या है, किसी समीकरण में नियतांकों या चरों की विमाएं ज्ञात करना। जैसे जो नियतांक लगे हुए हैं या चर लगे हुए हैं उनकी विमाएं हमें ज्ञात करनी कि इसकी विमा कितनी होगी। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते थे, बट अगर 2-3 नियतांक लगे हैं तो उसकी विमा कैसे निकलते हैं उनके बारे में। यह
क्या है, यह भी दूसरे उपयोग की भांति ही है, यही दूसरे उपयोग का अभिन्न रूप है वही, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तित रूप है। वो कैसा, इसमें विमाओं की समांगता नियम का उपयोग किया जाता है, जो यानी सूत्र की सत्यता की जांच की जाती है, वही नियम इसमें उपयोग किया जाता है, सूत्र की सत्यता की जांच वाला। तो अब इसका हम एक दो एग्जाम्पल्स देखेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि कैसे हमें नियतांकों का या चरों की विमाएं ज्ञात करनी होती हैं। तो एग्जाम्पल एक देखते हैं, सीखा क्या है, किसी कण की दूरी है जो x तथा समय t पर निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निर्भर करती है। कैसे, x बराबर at प्लस dt स्क्वायर इस पर निर्भर कर रही है। तो हमें जहां हमें बताया गया a और b क्या है, नियतांक है जिनकी हमें विमाएं ज्ञात करनी है। x किस में है, मीटर में, यानी लेंथ है, इसीलिए t क्या है, समय है, इसीलिए ये सेकंड में है। a तथा b की विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। तो कुछ कठिन नहीं है, हमने आपको देखा था विमीय सत्यता जो जांच होती है वो क्या होती है, इसके इक्वल लेंगे और दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। सरल सा एग्जाम्पल है, जैसे कि हम देखते हैं। तो x बराबर क्या होगा, x की विमा बराबर at की विमा, यही तो होगा। तो हमें चाहिए a की विमा, तो t नीचे आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं a की विमा बराबर x की विमा बटे t की विमा। तो x की विमा कितनी होगी, l क्योंकि लेंथ है, t की विमा कितनी होगी, t क्योंकि समय है। तो क्या बन जाएगा, x की विमा से l t माइनस 1। इससे हमें समझ में आ गया जी किसका सूत्र है, ये वेग है क्या है, वेग, क्योंकि एल टी माइनस 1 वेग की विमा है। अब हम देखते हैं, दूसरे पद की बात करते हैं। तो x की विमा बराबर bt स्क्वायर की विमा। तो अब इसको हमें b की विमा चाहिए, इसलिए t नीचे आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, b की विमा बराबर उसी प्रकार से x की विमा बटे टी स्क्वायर की विमा। तो x की विमा कितनी होगी, l कितनी होगी, l और टी स्क्वायर लगा है, इसलिए विमा कितनी होगी, t2। यदि ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, l t माइनस 2। ये किसकी विमा है, त्वरण की विमा, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारी विमाएं निकल आती हैं। तो ए का विमीय सूत्र क्या है, एल टी माइनस 1 और बी का विमीय सूत्र क्या है, एल टी माइनस 2। अगर हम बात करते हैं, अगर हमसे कह देता है किन किन भौतिक राशियों के मात्रक है, तो हम किसके समझ में आ रहा है, मीटर, एल। अच्छा, और इसका एक उपयोग और छुपा हुआ है कि इसके मात्रक भी विमा के उपयोग से मात्रक निकालना, मात्रक से विमा निकालना, इस तरीके से। जैसे हमारा जी लिखा है, क्या लिखा है, विमीय सूत्र लिखा है। अब इससे हमें मात्रक निकालना है, तो मात्रक निकालेंगे हम, क्या बनेगा, मीटर और सेकंड इनवर्स, यानी सेकंड इनवर्स। या नीचे जाएंगे तो मीटर पर सेकंड किसका मात्रक है जी, वेग का मात्रक है। किसका है, वेग का मात्रक है जी। यह किसका है, त्वरण का मात्रक निकलेगा इसी प्रकार से, क्योंकि मीटर और जी क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर, यानी सेकंड माइनस 2। तो बटे में जाएगा तो प्लस की हो जाएगी, और ये ऑब्लिक चिन्ह लगेगा। किसका है, त्वरण का है। तो इससे हम देख सकते हैं किसका फॉर्मूला है, यह किसका फॉर्मूला है। इससे क्या निकल के आ रहा, वेग मतलब एक्स जैसे लिख लिया, ठीक है। इसको देखो फॉर्मूला क्रिएट होगा, ए का विमीय सूत्र क्या निकला, वेग, यानी यू संभवता, क्योंकि प्रारंभ वेग समझ में आ रहा जब हमने पढ़ा है, इंटू टी प्लस बी का कितना है, त्वरण है, कितना है, त्वरण है, टी स्क्वायर। तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। हमने बताया था आपको, ये नियतांक जो होते हैं वो यहाँ पर क्या लगेगा, हाफ लगेगा। तो आपका ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, गति का फॉर्मूला बन जाएगा निश्चित जी। किसका यानी विस्थापन समीकरण है, गति का विस्थापन समीकरण है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से हम इसमें नियतांकों की विमाएं निकाल सकते हैं। एक और थोड़ा कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन देखते हैं, उसके बारे में एक उदाहरण देखिए। तो एग्जाम्पल ये कौन सा है, दूसरा है। थोड़ा सा इसको समझना है, थोड़ा सा भिन्न है पहले की अपेक्षाकृत। तो क्या है, एल्फा इक्वल एफ बी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर लॉग ई 2 पाई बीटा अपॉन बी स्क्वायर। जहां बताया गया एफ बल है, बी और
वेग है। तो अल्फा बीटा की विमाएं हमें ज्ञात करनी है। तो हम देखते हैं इसमें यह लॉग, हमने देखा है लॉग कैसा होता है, विमाहीन नियतांक होता है। तो ये पूरा कैसा हो गया, विमाहीन नियतांक हो गया। और विमाहीन नियतांक किसके बराबर होता है, 1 के बराबर रखते हैं हम, जिसका तथ्य है, इसको आप याद रखिएगा। तो हम इसको एक बार फॉर्मूले को लिख लेते हैं, अल्फा बराबर एफ बी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर और लॉग ई 2 पाई बीटा अपॉन बी स्क्वायर। इसको हम देखते हैं, हमने बताया ना विमाहीन नियतांक हम किसके इक्वल रखते हैं, 1 के इक्वल रखेंगे। तो हम देखते हैं लॉग ई 2 पाई बीटा अपॉन बी स्क्वायर इस किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो लॉग ई कैसा है, विमाहीन नियतांक, इसलिए हम इसको छोड़ सकते हैं। तो क्या बचेगा, 2 पाई बीटा अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। 2 पाई भी विमाहीन नियतांक है, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी बीटा बराबर कितना निकल के आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा बी क्या है, वेग है, तो वेग की विमा रखेंगे हम। तो बीटा बराबर वेग की विमा कितनी होगी, एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 1 और 2 कैरी, तो इसमें अंदर क्या हो जाएगा, L2t-2। इस तरीके से बीटा की विमा आपके पास क्रिएट हो चुकी है। अब जब लॉग लगा है तो ये पूरा पद ही तो विमाहीन नियतांक है, इसलिए हम इसकी विमा नहीं हो सकती, लेकिन इसकी विमा हमने निकाली थी, तो इसलिए ये टोटल कितना होगा, विमाहीन, यानी कि इसको हम सीधा छोड़ सकेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं इस वाले में, हम आगे सॉल्व करते हैं। तो एल्फा बराबर कितना बनेगा, एफ बी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर। इसको क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये कैसा है, विमाहीन नियतांक है। तो हम इसकी बात करते हैं। तो एफ क्या है, बल है, तो बल की विमा कितनी होगी, एम एल टी माइनस 2। बी क्या है, वेग है, तो वेग की विमा क्या निकल के आएगी, बी स्क्वायर है, इसीलिए हम इसमें कौन सी विमा रखेंगे, सीधा लिखे दे रहे L2 माइनस T2। और बीटा की विमा कितनी है, बीटा की विमा निकली है L2t माइनस 2। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने पर अल्फा की विमा कितनी निकलेगी, यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा। तो इसको हम सॉल्व करने पर क्या देखते हैं कि हमारा बीटा स्क्वायर लेगा, इसलिए यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी काट सकते हैं, क्योंकि ये दोनों विमाएं कैसी हैं, सेम है। तो इस तरीके से काटा तो हमारे पास विमा क्या बचती है, एम एल टी माइनस 2 बची, और यहाँ क्या बची, L2t माइनस 2। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो देखो प्लस की यानी ऊपर माइनस की हो जाएगी, तो क्या बचेगी, एम तो जैसी की तैसी रहेगी, लेकिन एल माइनस की 1 बचेगी। क्या बचेगी, एल माइनस की 1, और T2 से T2 कट जाएगी माइनस की। तो विमा कितनी आ गई, ये यानी कि किसकी विमा है, अल्फा की विमा है। तो इस तरीके से हम विमाहीन नियतांकों की बात करते हैं। और आपके जो एग्जाम्पल्स हैं आपकी बुक्स वगैरह में बहुत अच्छे तरीके से दिए गए होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे, कुछ सवाल होंगे, उनको हम ध्यान पूर्वक करेंगे। और जो भी सवाल आपको नहीं आता है, उसकी कोई समस्या होती है, उसको आप हमारे यानी कि हमें अवगत करा सकते हैं, तो हम उसका वीडियो बनाकर आपको हिंट के रूप में बता सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके विमाओं के दोष क्या है। जैसे हम सभी की सूत्र नहीं निकाल सकते हैं, ये दोष है, तो इस प्रकार के क्या कौन कौन से थोड़े दोष हैं या सीमाएं भी उन्हीं को कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। विमाओं के दोष या हम कह सकते सीमाएं क्या हैं, उनको देखते हैं हम। पहली क्या है, विमीय रीत यानी विमीय विधि से किसी भौतिक राशि के सूत्र में उपस्थित विमाहीन नियतांकों के मान ज्ञात नहीं किए जा सकते। जैसे कि अभी हमने एक समीकरण देखा था, उसको फॉर्मेलिटी के रूप में बनाया था कि जो वेग का सूत्र हो गया, त्वरण का सूत्र हो गया, तो हमने हाफ जोड़ा था 1/2। तो हम वो 1/2 इस विमा विधि से क्रिएट नहीं कर सकते। इसी को हम विमीय नियतांक जो फिक्स वैल्यू होती है उसे हम नहीं बना सकते हैं। तो एक तो इसका यह दोष है, जिनमें यानी कि नियतांक दिए गए हो तो आप इनको नियतांक के रूप में सेव तो रख सकते हैं, या आपको याद है तो वैल्यू रख सकते, बट आप क्रिएट नहीं कर सकते। जिस प्रकार से घातें हमें प्राप्त हो जाती हैं, रूट देखा था हमने 1/2 निकला था, उसको रूट बना लिया तो पूरा समीकरण बन गया था। लेकिन जो आगे अगर उसमें 2 पाई लिखा होता, 3 पाई लिखा होता, या कुछ वैल्यू लिखी होती, वो हम क्रिएट नहीं कर सकते थे इससे। दूसरा, विमीय विधि से ऐसे सूत्र या समीकरण की स्थापना नहीं की जा सकती है जिनमें एक पक्ष या दोनों पक्षों में 2 या 2 से अधिक माइनस प्लस के चिन्ह हो। यानी कि अगर 2 या 2 से अधिक माइनस प्लस के चिन्ह है उपस्थित है, तो हम इनका उपयोग विमीय विधि से हम सूत्र की स्थापना नहीं कर सकते हैं। इसकी बात करते हैं, विमीय विधि त्रिकोणमितीय, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, चरघातांकीय समीकरण e की पावर x
तथा लघुगणक यानी log x वगैरह log e log y ऐसे करके आदि वाले समीकरण का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। इनके भी अभी हमने जैसे एक समीकरण निकाला था तो log e, अगर हम इसको बनाने की कोशिश करते तो हम नहीं बना सकते थे। क्यों? क्योंकि log e कैसे क्रिएट होता है, log e क्रिएट नहीं हो सकता है। इसीलिए इसमें हम ऑर्थो सब संभवतः हम बना सकते थे फॉर्मूला किसका है या किसका नहीं है, तो लेकिन log e का हमें वहाँ वैल्यू नहीं मिलती। इसलिए ऐसे यानी कि अगर ऐसे यानी कि पद हैं तो इनको हम क्या मानते हैं, बिंबाहीन नियतांक मानते हैं और इनको हम यानी कि विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। चौथा है, यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो उनके बीच भी संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 समीकरण ही प्राप्त होते हैं एम एल टी। तो इस प्रकार से अगर 3 से ज्यादा राशि उसमें सम्मिलित है, चौथी राशि सम्मिलित है, तो उसको हम नहीं सूत्र की सत्यता की जांच के द्वारा हम उसको क्रिएट और सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये आपकी विमेय विधि द्वारा विमीय विधि की सीमाएं या दोष हैं, इनको आप याद करिएगा और अपनी बुक्स में अच्छे से समझिएगा। आपका चैप्टर यहाँ पर अंत होता है, इस चैप्टर का समाप्त होता है। अब न्यूमेरिकल जो है वो आपके अगले वीडियो में न्यूमेरिकल्स क्रमबद्ध तरीके से कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे एक दूसरे से साझा करते हुए। तो इन चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको अधिक से अधिक न्यूमेरिकल लगाना है, और न्यूमेरिकल्स को कैसे लगाना है उसके बारे में हम न्यूमेरिकल्स वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन इस चैप्टर को न्यूमेरिकल लगाने से पहले कंप्लीट याद करना आपको बहुत अच्छी तरीके से। और रही बात विमा की, तो संभवतः विमा के एग्जाम्पल्स आपके सभी हो जाएंगे। अब आपका जो त्रुटि मापन है और त्रुटि वगैरह जो टॉपिक था, उस टॉपिक को हमें क्रमबद्ध तरीके से उसके न्यूमेरिकल लगाना है, ना कि हमें विमाओं के, क्योंकि विमाओं के न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू आप कर सकते हो जो हमने आपको एग्जाम्पल्स बताए हैं। तो आप लोग घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि इस समय आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से हम लोग घर पर ही स्टडी कर रहे हैं, इसलिए आप लोग घर पर रहेंगे तो आपके लिए सेहतमंद होगा। आपको घर से बाहर नहीं जाना है, घर पर बैठकर पढ़िएगा, इसका फायदा उठाइएगा और आप लोगों को स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।